अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ते, और वो भी बहुत ही आसान वे में। तो आइए चलें शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं चिकन कोफ्ते। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कोफ्तों का मिक्सचर बनाया जाएगा, जिसके हम कोफ्ते बनाएंगे, और जो है सालन जो उसका यानी पेस्ट बनाया जाएगा उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करना है। चिकन हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से धो के। इसे क्यूब कट में आप काट लें ताकि चॉपर में आसानी से चॉप कर सकें। ये मसाला जात हैं, इनको भी मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा। चिकन हम ले लेंगे, इसमें हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, उसको क्यूब में काट लिया है। बेसन लिया है, बेसन हस्बे ज़रूरत लेंगे इसको बाइंड करने के लिए। जब मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगी तब मैं आपको बताती जाऊँगी कितना मैंने डालना है। इसके 6 टेबल स्पून डलेंगे। और जो है प्याज हमें चाहिए मीडियम साइज़, ये हम चॉपर में डाल के कीमा जो बनाएंगे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और 3 अदद हरी मिर्चें हैं हमारे पास, और हरा धनिया है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं, इन्हें फ़ाइन चॉप कर लेंगे, और ये हम मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटो हैं, इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। अंडा हमें चाहिए, मैंने अंडा इसमें से हाफ़ कर लिया था, और ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसे भून लें। और ये भी 1 चम्मच डलेगा इसके अंदर अंडा। नमक भी इसमें हस्बे ज़रूरत डालें, जितना आपको चाहिए उतना ही नमक डालिएगा, उससे ज़्यादा ना डालें जितना आपको पसंद है। कुछ लोग लाइट खाते हैं, कुछ लोग तेज़। और ये है सूखा धनिया, इसको भी ये फ़ाइन पिसा हुआ है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। ये हमने डाले थे 3 टेबल स्पून। ये मसाले में भी डलेंगे और ये कीमे में भी डलेंगी। लाल मिर्चें ये भी कीमे में भी डलेंगी और इसके मसाले में भी डलेंगी। लाल मिर्च हम डालेंगे मसाले के अंदर 1 टेबल स्पून। और ये इसके अंदर हल्दी है, लहसुन, अदरक, सब इसका पेस्ट बना लें। हल्दी जो होती है साबित, उसको मैंने चॉप करके इसके साथ ही कर लिया है मैश। और ये ऑयल है, ऑयल 1 कटोरी है। ये तमाम मसाले मैंने आपको बता दिए। आए हम अब सीखते हैं किस तरह से हमने इसका कीमा बनाना है। चॉप करने से पहले मैं आपको ज़बरदस्त टिप दे देती हूँ। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो बेसन को आप हल्का सा भून लें, और उसको भून के जब इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ही भुने हुए चनों जैसा ही टेस्ट आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा बेसन को भून रही हूँ अच्छी तरह से। इसको भून के जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो आप बेसन को चूल्हे से उतार लें और फिर इसको इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा आपका कोफ्तों का बैटर बनेगा। चलिए आइए बनाते हैं कोफ्तों का मिक्सचर। सबसे पहले हम चिकन के जो क्यूब हैं वो हम चॉपर में डाल लेंगे, और उसके बाद हमने जो प्याज मीडियम साइज़ के 2 लिए थे उनको भी फ़ाइन चॉप कर लेंगे, क्योंकि फ़ाइन चॉप करके डालेंगे तो आपके अपना जो चॉपर है उसका ही फ़ायदा है। अगर आप नहीं करके डालेंगे तो हो सकता है चॉपर आपका ख़राब हो जाए। तो काइंडली जो है चिकन को भी आप चॉप करके डालें और प्याज को भी चॉप करके डालें। और मैंने इसमें ये हरी मिर्चें भी 3 अदद थी, वो भी हमने चॉप करके डाल दी हैं इसके अंदर। हरा धनिया भी डाल दिया है। और इसको हम बंद करेंगे और चॉपर को, और इसको ऑन करके इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे ताकि कीमा, प्याज और ये जो है सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद अब आती है मसालों की बारी। हम इसमें 1 बाय 1 सारे मसाले डालेंगे। ये आपने जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है, वो 1 टीस्पून डालना है। मेरे पास जो है 1/4 टीस्पून था तो मैंने वो 2 डाले हैं, तो 1 टीस्पून बन गया। इसके बाद आपने नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, जितना आपको नमक पसंद है। तो वैसे मैंने जो है इसमें 1 टीस्पून ही नमक डाला था। इसके बाद आपने खुश्क धनिया ले लेना है, जो कुटा हुआ खुश्क धनिया वो आप लेंगे, और वो भी आप इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे। अब इसमें हम
कूटा हुआ भुना हुआ जो ज़ीरा है वो हम डाल देंगे। वो मैंने डाला है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। जो और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है भुने हुए ज़ीरे से, और इसका कोफ्तों का जो है जायका वो भी अच्छा हो जाता है। अब इसके अंदर मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन में जो हूँ ये मैंने डाला है 3 चम्मच। पहले मैंने काली मिर्चें डाली हैं, ये काली मिर्च मैं डाल रही हूँ। काली मिर्च भी आप हाफ़ टी स्पून डालेंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ का एक्सेस ज़्यादा होगा वो आपकी सेहत के लिए भी ख़राब है। तो जितनी क्वांटिटी बताई गई है उसके मुताबिक आप बनाएंगे तो ज़बरदस्त आपका जो है कोफ्तों का मिक्सचर बनेगा। अब इसमें अंडा डाल लेंगे। अंडा मैंने तोड़ के इसमें से हाफ़ जो है सफ़ेदी वो निकाल ली थी, और बाकी अंडा जो है मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत सौगी हो जाएंगे। और इसमें अदरक, लहसुन और हल्दी जो मैंने पीसी हुई थी उसे भी हमने शामिल कर लिया है, और इसके बाद हम इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है बेसन के 3 टेबलस्पून डाल देंगे। जो भुना हुआ बेसन हमने रखा हुआ था उसको डाल के हम दोबारा से ब्लेंडर को ऑन कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कीमा निकाल लेंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे। पानी से हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें या अपने हाथों पे आप ऑयल लगा लें, और इससे जो है आप कोफ्ते बनाते जाएं। इससे ये फ़ायदा है कि आपके जो है हथेलियों पे कीमा चिपकेगा नहीं, वरना जो है हथेलियों पे कीमा चिपक जाता है। तो पानी या ऑयल हाथों पे लगाएं। ये देखें हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये आधा किलो कीमे से तकरीबन आपके 20 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। मीडियम साइज़ के हमने कोफ्ते बनाए हैं। पैन के अंदर ऑयल डाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि हम इसके अंदर जो हैं कोफ्ते जो हैं हम फ्राई कर लें। ये हम 1 बाय 1 कोफ्ते डालते जाएंगे इसके अंदर, और जो है हम इनको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। दोनों साइडों से हम कोफ्तों को करेंगे फ्राई, ताकि हल्का सा कलर भी आ जाए और ये कोफ्ते बाइंड भी हो जाएं। कुछ लोग जो है वो सालन के अंदर ही पकाते हैं, शोरबा जब बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं पसंद। इस तरह से आपके कोफ्तों का जायका अच्छा बनता है और कोफ्तों की शक्ल भी अच्छी लगती है। देखें अब 1 बाय 1 इनको जो है पलटते जाएं, साइड इनकी चेंज करते जाएं, साइड चेंज करें। ऐसे जब कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड पे भी जब इस तरह का कलर आ जाए तो आप उनको डिश आउट कर लीजिएगा। ये देखिए कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और इसका हम मसाला बनाते हैं, जिसको हम ग्रेवी भी कहते हैं या आम ज़ुबान में हम शोरबा कहते हैं। तो ये हमने निकाल ली है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और बहुत ही यम्मी लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट बने हैं ये जो है। इसी तरह से आप बनाएं। अब हम इसके अंदर जो है पैन में हम ऑयल डाल लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने प्याज काटे थे 2 फाइन चॉप करके वो हम डाल लेंगे। जब प्याज हल्के से कलर चेंज करेंगे तो हम इसमें लहसुन, अदरक और हल्दी वाला पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून है, वो हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको हम फ्राई कर लेंगे, इन सब चीज़ों को। इनको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च डालेंगे काट के, और 1 टीस्पून हमने साबित ज़ीरा डाला है। इन दोनों चीज़ों के डालने से आपका जो है सालन बनता है, यानी आपका सालन नहीं, जो हम कोफ्तों का सालन बना रहे हैं वो बहुत यमी बनेगा।
तो आपने मेरे कहने पे ये तजर्बा करिएगा। तो आप जो सा भी शोरबा बनाएं, जो सा फ्लेवर का बनाएं, आप ये चीज़ें डालें तो बहुत ही टेस्टी सालन बनेगा। तो अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। ये मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक डाला है। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं जो हमने चॉप किए थे। 3 अदद चॉप करके टमाटर मैंने डाले हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं, मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। जब नरम हो जाएगा तो किसका नाम, इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने सूखा हुआ धनिया थोड़ा सा और डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने 2 चम्मच और डाल लिए। जिसको नहीं पसंद वो ना डाले, लेकिन डाल लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। ये तकरीबन हमने 1 गिलास जितना पानी डाल दिया है, और हम इसको अब ढक के रख देंगे। अब पानी जो है खुश्क हो गया है इसके अंदर, और हम इसको जो है मसाले को हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड इसलिए करते हैं कि आप जो इसका शोरबा बनाएंगे ना वो बिल्कुल फ़ाइन बनेगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे, कुछ लोगों को मसाला खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, तो आप ना करें, लेकिन चॉप करेंगे, ब्लेंड करेंगे तो अच्छा बनेगा। ये हमने पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालना है उसके अंदर, और फिर उसके बाद आपने ब्लेंड करके आपने पैन में इसको डाल देना है। और इसको हम थोड़ा सा, यानी ऑयल ऊपर आएगा जब, उसके अंदर हम फिर कोफ्ते ऐड कर लेंगे। ये हम 1 बाय 1 करके कोफ्ते डाल देंगे इसके अंदर। देखें कितनी अच्छी कोफ्तों की लुक आ रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोफ्तों को आप ढक के रखते हैं और हर 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद इसको जो है हिलाते रहें। अभी इसके अंदर पानी है, जब ये पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तब हम इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो इसको इसी तरह से हर 5 मिनट बाद हिलाते रहें याद से। देखें ये इसने जो है मसाले ने घी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने का ये फ़ायदा है कि मसाला जो है आपका कच्चा फ़ील नहीं होगा, वरना कच्चा कच्चा प्याज का जायका आता है। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी लाल मिर्चें कम लग रही थी, तो मैंने, क्योंकि मैं तेज़ मसाला खाती हूँ, तो मैंने इसमें लाल मिर्चें थोड़ी सी और ऐड की हैं, और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च की है ऐड, और ½ टीस्पून इसमें नमक मैंने ऐड करा है। ये देखें इसके अंदर काली मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं। हमने जो है कोफ्तों के मिक्सचर में भी काली मिर्चें ऐड की थी, और हम इसके अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे। मसाला जो है अच्छी तरह से हमने भून लिया है। ये देखें घी सारा ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी के डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ढक देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। कोफ्तों के अंदर जो है आप 3 हरी मिर्चें डाल दें। ये जो है शोरबे के अंदर बिना कटे हुए डालिएगा, इससे भी आपके जो है सालन का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ये देखें सारा जो है शोरबे ने अपना घी छोड़ दिया है। इस तरह इसकी निशानी होती है ये सालन बनने की। ये हमने डिश आउट कर लिया है। अपने मुनासिब जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप गार्निश करें। मैंने लीमू, अदरक और पुदीने के साथ गार्निश किया है। तो आइए हम अपनी टेबल देखते हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही है। हमें कोफ्ते जो हैं नान के साथ खाना पसंद है, इसलिए हमने नान मंगवाए थे। और जो है आप चाहें तो आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।